हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ई सिम के बारे में बात करेंगे। ई सिम क्या होती है। इससे पहले तीन तरह की सिम आती थी। सबसे पहले स्टैंडर्ड सिम आती थी जो काफ़ी बड़ी होती थी। उसके बाद माइक्रो सिम आई जो उससे कुछ छोटी हुआ करती थी। और आज जो चल रही है वो नैनो सिम है। आजकल सारे स्मार्टफोन में यही नैनो सिम चल रही है। लेकिन अब आने वाले दौर में नैनो सिम के बाद भी ई सिम आएगी। ई सिम कोई फिजिकल सिम नहीं होगी बल्कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल होगा और उसके ज़रिए हम अपनी सिम को एक्टिवेट करेंगे। ई सिम के फ़ायदे क्या हैं, ई सिम के नुकसान क्या हैं। तो ई सिम का पहला फ़ायदा तो ये है कि इसके लिए अब हमें फिजिकल सिम जाकर मार्केट से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि जब हम स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। उसके ज़रिए हम अपनी सिम को किसी भी नेटवर्क पर एक्टिवेट कर सकते हैं। ई सिम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो स्मार्टफोन की चोरी को रोकना होगा, क्योंकि ई सिम कोई फिजिकल सिम की तरह नहीं होगी कि उसको कोई भी बंदा मोबाइल से निकाल कर फेंक देगा, बल्कि वो मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होगी जिसको निकालना पॉसिबल नहीं होगा। और जब ई सिम फ़ोन के अंदर से नहीं निकलेगी तो हमारा फ़ोन ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ई सिम को अननोन पर्सन के लिए डीएक्टिवेट करना आसान नहीं होगा। उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसका कोई पासवर्ड वगैरह होगा जिसके ज़रिए सिम को डीएक्टिवेट या दूसरे सिम में एक्टिवेट कर सकते हैं। ई सिम आने के बाद स्मार्टफोन की चोरी बहुत हद तक रुक जाएगी, क्योंकि जब हमारे फ़ोन से सिम निकलेगी नहीं तो हमारे लिए फ़ोन को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या ई सिम के फंक्शन जो आजकल फिजिकल सिम चल रही है उससे कुछ अलग होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फंक्शन हमें फिजिकल सिम में मिल रहे हैं वो सारे फंक्शन हमें ई सिम के अंदर भी मिलेंगे ही। तो जो सर्विस हम फिजिकल सिम में ले रहे हैं वही सारी सर्विस हमें ई सिम में मिलेंगी। ई सिम का दूसरा फायदा क्या होगा कि हम अपने एक ही सिम को कई डिवाइस पर एक साथ चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे फ़ोन में वो सिम काम करेगी और हमारे स्मार्ट वॉच में भी वो सिम काम करेगी, हमारे लैपटॉप टैबलेट वगैरह सब में एक ही नंबर काम करेगा बिना किसी फिजिकल सिम डाले हुए। तो जैसा अगर हमारा फ़ोन कहीं घर पर रह गया है, हम कहीं बाहर चले गए हैं, हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर अगर वो सिम एक्टिवेट है तो हम उससे अपने फ़ोन कॉल को अटेंड कर सकते हैं, अपने दूसरे काम कर सकते हैं। क्या इस सिम का कोई डिसएडवांटेज भी है, क्या इस सिम का कोई नुकसान भी है? तो वैसे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग अपना फ़ोन बार बार बदलते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब वो पहले फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर जाएंगे तो उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही वो अपने नए डिवाइस पर अपनी सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमने पुराना फ़ोन रखा, नया फ़ोन लिया, उसमें से सिम निकाली और नए फ़ोन में इंसर्ट कर दी और हमारा फ़ोन चालू हो जाया करता था, हमारा नया नंबर चालू हो जाया करता था। लेकिन ई सिम आने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक प्रोसेस होगा जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी कम है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या ई सिम हर बंदा चला सकता है? तो ई सिम चलाने के लिए सबसे पहले आपका फ़ोन ई सिम सपोर्टेड होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले 4G आया था तो 3G फ़ोन में 4G नहीं चलता था। अब जैसे 5G आ गया है तो 4G फ़ोन में 5G नहीं चलता है। इसी तरह ई सिम चलाने के लिए हमारे फ़ोन को ई सिम सपोर्टेड होना चाहिए। जिस तरह 5G चलाने के लिए हमारे सिम को 5G सपोर्टेड होना ज़रूरी है, उसी तरह ई सिम चलाने के लिए भी हमारे फ़ोन को ई सिम सपोर्टेड होना ज़रूरी है, तभी हम उसमें ई सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जिस ऑपरेटर का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑपरेटर भी ई सिम को सपोर्ट करता हो, तभी हम ई सिम का उपयोग कर पाएंगे। वैसे आजकल इंडिया में जियो, एयरटेल और वी जो तीनों बड़ी कंपनियां हैं वो सारे ही ई सिम को सपोर्ट करते हैं, वो उनके पास ई सिम सर्विस चालू है। तो दोस्तों, आने वाला दौर ई सिम का ही दौर होगा। फिजिकल सिम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो मुझे ई सिम का सबसे बड़ा फ़ायदा लगा कि वो स्मार्टफोन की चोरी को रोकना, कि हम अपने फ़ोन को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा ई सिम का फ़ायदा है। दोस्तों, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।